चाहती हो तो बिल्कुल वकुल्न कौलन मारूफा बेझिझक बात करो। अब यहाँ से देखिए पता चला कि किसी गैर महरम के साथ ताल्लुक मोहब्बत वो मर्ज है, मोहब्बत नहीं। और हमें जिनसे मोहब्बत का हुक्म दिया गया आज उनसे मोहब्बत छोड़ देते। हमें किनसे मोहब्बत का हुक्म दिया गया? अल्लाह और उसके रसूल। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते। फिर ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, बहन भाइयों से, बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत। ये है मोहब्बत के मतलब। लेकिन अफसोस कि आज हमें हजारों मील दूर किसी गैर महरम से तो मोहब्बत हो जाती है, लेकिन साथ वाले रूम में पूरे वालिदैन जो पड़े हुए हैं उनका चेहरा तक देखने के लिए हमें वक्त नहीं। तो ये क्या है? यानी वो वक्त आ गया है कि जिसको यानी हमारे अंदर मरज की बीमारी तो पैदा हो रही है, लेकिन जहाँ जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हमें तो मोहब्बत सिखाई गई, लेकिन जो मोहब्बत की हुदूद है वहाँ पे मोहब्बत सिखाई गई। क्या फरमाया कि दो आदमी अर्श के साए के नीचे होंगे। कौन से? कि जो दोनों जमा होते हैं अल्लाह के लिए और अल्लाह के लिए ही जुदा। ये क्या है? हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का तरीका सिखाया। एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या कहता है? देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अंदाज से समझाया। मजलिस लगी हुई है, एक सहाबी आगे बढ़ते हैं, अर्ज करते हैं वहीं से बैठे हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बदकारी की इजाजत दीजिए। मजलिस लगी हुई है, सहाबा इकराम भड़क उठे, बड़ा अजीब सवाल कर दिया है, पकड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ दो, उदनु मिन्नी, मेरे करीब कर। अब देखिए समझाने का क्या अंदाज, यानी दीन में समझाना है तो कितनी मोहब्बत से फरमाया उदनु मिन्नी, मेरे करीब कर दो इसको। मसीह पास आ गए। तो अब देखिए नफ्सियाती सवाल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे सहाबी जिस चीज की तू इजाजत चाहता है बताओ जरा, क्या तुम ये पसंद करते हो? एक एक रिश्ता करना, अपनी वालदा के साथ इस बात को पसंद करते हो, बहन के साथ, बीवी के साथ, चच्ची के साथ, यानी हर वो रिश्ता जो मुकद्दस रिश्ता था, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने जिससे मना किया, फरमाया क्या तुम ये पसंद करते हो? उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी पसंद करता हूं। फरमाया इसी तरह हर मुसलमान भी यही चाहता है, वो भी अपने आइज़ा और अक़रबा के साथ ये चीज पसंद नहीं। अब पता चला कि अगर कोई शख्स किसी को किसी की बहन, बीवी, बेटी की तरफ बुरी निगाह से देखता है तो उसको सोचना चाहिए क्या वो अपने घर वालों के साथ ऐसा सोच भी सकता है कि कोई उसके घर वालों के साथ करे। अगर हम दूसरे के लिए अपने लिए ये चीज पसंद नहीं करते तो दूसरे के लिए क्यों पसंद करते? इसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से उस वक्त तक कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। लिहाजा अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए और जो मर्ज है उससे हमारी हिफाजत फरमाए। सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके क़ल्बे अकबर पर हाथ रखा और दुआ की कि या अल्लाह इनके दिल को पाक कर दीजिए। तो फरमाते हैं अल्लाह ने उस दिन से मुझे ऐसा पाकीज़ा बनाया कि दिल इस चीज का नाम सुनते ही मेरे दिल में नफरत कर देता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी हया वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। बीमारों के लिए खुसूसी दुआ करें। बाज़ अहबाब हैं उनके आइज़ा अहबाब बीमार हैं, या जितने मुसलमान बीमार हैं तमाम को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिल नसीब फरमाइए। या अल्लाह हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह उनके बारे में हमें किसी भी आजमाइश में मुब्तला न फरमाइए। उनको या अल्लाह हमारा और अपने फरमाबरदार बनाइए, हमारी आंखों की ठंडक बनाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व
واصحابہ اجمعین.